ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से ही अगर आप सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों पर नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है वह है अयातुल्ला अली खामनेई है। 86 साल के खामनेई ने साफ कहा है कि वह सरेंडर नहीं करेंगे और इजराइल को इस हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो वहीं खामनेई ने अमेरिका को भी इस बात के लिए चेताया है कि वह इन दिनों देशों के संघर्ष में दखल ना दे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। तो वहीं खामनेई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर ईरानी क्रांति के सिद्धांतों को निभाया। 1989 में अयातुल्ला रोहुल्लाह खोमैनी की मौत के बाद से खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। मदरसे से शिक्षा हासिल करने वाले खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता कैसे बने और कैसे वह ईरान में लोकप्रिय हुए, आइए जानते हैं खामनेई के बारे में और भी बहुत कुछ। खामनेई के पिता धार्मिक विद्वान थे। खामनेई के 8 भाई बहन हैं। वह जब 23 साल के थे और कोम शहर में धार्मिक मामलों की पढ़ाई कर रहे थे तो इस दौरान खोमैनी के क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। वह पूंजीवादी व्यवस्था को खारिज करने वाली विचारधारा से प्रभावित थे। 1960 और 1970 के दशक के दौरान उन्होंने रजा शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया और इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और उन्हें कई साल जेल में रहना पड़ा। रजा शाह पहलवी की सत्ता खत्म होने के बाद खामनेई रक्षा उपमंत्री और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के सुपरवाइजर बन गए। खामनेई ने विदेशी ताकतों के उपनिवेशीकरण के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा। खामनेई के पास इस्लामिक गणराज्य का सुप्रीम लीडर बनने के लिए जरूरी धार्मिक योग्यता नहीं थी। ईरान के संविधान के अनुसार सर्वोच्च नेता बनने वाले शख्स को मर्जा ए तकलीद या ग्रैंड अयातुल्ला होना चाहिए, लेकिन खामनेई उस समय सिर्फ हुज्जत उल इस्लाम थे, जो एक मध्यम स्तर की धार्मिक उपाधि और अयातुल्ला नहीं थे। इसलिए जब उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता बनाया गया तो संविधान में संशोधन किया गया, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था और 1997 में जब मोहम्मद खातमी राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सुधारों की वकालत की और इससे खामनेई के लिए हालात और कठिन हो गए। राजनीतिक वैज्ञानिक क्लेजटल सेवियल अपनी किताब डिक्टेटर्स एंड ऑटोक्रेट्स सिक्योरिंग पावर अक्रॉस ग्लोबल पॉलिटिक्स 2021 में लिखते हैं, खामनेई को तब अपनी क्रांतिकारी सत्ता स्थापित करनी पड़ी जब क्रांति के नारे कमजोर पड़ रहे थे। सत्ता संभालते ही खामनेई ने इस्लामिक गणराज्य की नीतियों का निर्धारण किया और सशस्त्र बलों का नेतृत्व भी किया। तो वहीं खोमैनी की तरह वह भी अमेरिका और इजराइल के विरोधी रहे। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाम को लागू किया। वह न सिर्फ अधिकारियों बल्कि आम लोगों को भी इस्लाम को लेकर उपदेश देते और तमाम मीडिया चैनल, मस्जिद, धार्मिक मदरसों के प्रचारक भी इस मामले में उनका अनुसरण करते हैं। खामनेई ने ईरान की शिक्षा व्यवस्था और वित्तीय ढांचे में भी फेरबदल किया और इससे हुआ यह कि अब ये धर्म गुरुओं पर ज्यादा निर्भर हो गए। खामनेई का हमेशा से यह कहना रहा कि इस्लामिक क्रांति का मकसद मुस्लिम समुदाय को पश्चिम के उत्पीड़न से मुक्त कराना है। सांस्कृतिक जिहाद भी रुकना नहीं चाहिए। तो वहीं खामनेई ने सीरिया में बशर अल असद और इराक, लेबनान और यमन में हथियारबंद समूहों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। खामनेई बार बार कह चुके हैं कि ईरान अमेरिका को चुनौती देगा और उसे हराएगा। वह उदाहरण देते हैं कि यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसे संगठन एकजुट हो रहे हैं। बेयर्स लिखते हैं, खामनेई मुस्लिम गठबंधन चाहते हैं जिसमें अपने तमाम मतभेदों के बाद भी मुस्लिम देश एकजुट होकर इस्लामिक फ्रंट बना सकते हैं। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।